इंटीजर्स, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो सी इन एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑन पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे एक्सरसाइज 1.3 है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ है -12 इंटू -11 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई द एनी टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है अच्छी तरह से पता है। फर्स्ट हम लोग पहले दो को सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है? तो पहले दो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10। तो 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 132 इंटू 10। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1320। You got it or not? किसी को डाउट इसमें? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 साइन मल्टीप्लिकेशन से करने हैं हमें, तो वो क्वेश्चन नंबर आप खुद से करोगे। हम लोग मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि वेरीफाई द गिवन प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 इंटू 7 इंटू सॉरी 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है हमें, ये एक्सप्रेशन हमें पता है क्या वो एक्सप्रेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो उसको सॉल्व कैसे, मींस हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को पैरेलल सॉल्व करते जाएंगे। पैरेलल सॉल्व करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो जाता है तो देन मैं लिखूंगा कि यस इट इज करेक्ट। एक्चुअली दिस इज व्हिच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखो यहाँ पे मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। 18 इंटू यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस 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 3, इस साइड हम लोग ब्लैंक रखते हैं पहले। 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 7 8 48, 7 प्लस 4 11, 118, 18 3 54, बट प्लस माइनस माइनस सो इट इज -54। यहाँ पे आ रहा है समझ में? स्क्रीन ब्लर हो रही है, थोड़ा वेट करो, स्क्रीन में फिर से समझाता हूँ। वेट करो थोड़ा सा, स्क्रीन क्लियर हो है फिर मैं समझाता हूँ। स्क्रीन क्लियर हुई? ओके, नाउ अब देखो कि मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। आगे हम लोग करें तो आगे क्या होगा? 18 इंटू 7 माइनस 3 क्या होता है? 4 ब्लैंक, इधर क्या हो जाएगा? 118 प्लस माइनस माइनस 54,
18 7 4 जा 72, इधर माइनस करेंगे तो सॉरी 18 4 जा, यस इधर माइनस करेंगे 1 सेकंड ना 56 होता है और ये 126 होता है। ओके तो 6 माइनस 4 2 और ये हो जाएगा 7, तो दोनों साइड इक्वल आंसर आए। यहाँ पे होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर above expression is correct। समझ में आया? Is that clear? Yes, sir. Any doubt to anyone how to solve this question? Okay. Now, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि फाइंड एन इंटीजर a व्हाट इज -1 into a इज इक्वल टू, यानी कि आप कोई इंटीजर a ले लो और वो अगर -1 से a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? -1 into a क्या हो जाएगा? -1 into a व्हाट? अरे ऐसा नहीं भाई, -1 into a क्या होगा? यस क्या होगा? -a। समझ में आ रहा है? नहीं आया? देखो यहाँ पे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आने वाला है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर माय आंसर इज -a। समझ में आया? जिसको डाउट था उसे समझ में आया? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, डिटरमाइन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। यहाँ पे हमें क्वेश्चन -1 में से सबको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि -22 हमें दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? -22 इंटू -1 तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? +22। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एडिटिव इनवर्स लिख रहा हूँ हर एक का। दिख रहा है आपको? एडिटिव इनवर्स दिख रहा है सबका? उसी तरह देखो बी देखो 37 जो है उस 37 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा आंसर? -37। उसी C0 है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। समझ में आया? हाँ बोलो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? स्क्रीन क्लियर हो रही है, आगे बढ़ा रहा हूँ, तब तक वेट करो। आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है नेट में। स्क्रीन क्लियर हुई? ओके चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज।
सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। यानी कि हमने जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी साइन से रिलेटेड कंसेप्ट से, हमें उसको -1 into 5 के फॉर्म में बताना है। कैसे? सिंपल सा, -1 into 5 is equal to प्लस माइनस माइनस यानी -5, देन -1 into -5 आंसर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस +5। उसी तरह +1 into 5 +5 क्या आ जाएगा? +5। और आगे अगर देखें तो +1 into -5 क्या आएगा आंसर? -5। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? ओके, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैं ऐसे यूज नहीं कर सकता, आई नीड टू मेंशन इट। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी प्रॉपर्टीज। आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं होगी तो वो बिना मीनिंगलेस है आपके लिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए में देखो, उन्होंने क्या बोला कि 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36, सॉरी -36, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करना हो आपको तो यहाँ पे एक चीज है कि हमें पता करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक तो है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ऑपरेंड को इंटरचेंज कर देते हैं तो मतलब आंसर मिलता है। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मोर देन 2 नंबर्स की हो तब अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जिसमें अगर कोई कॉमन टर्म हो तो उसको कॉमन निकालते हैं। याद है? तो which property is applicable here? यहाँ मैं पहले ब्रैकेट बनाऊंगा और प्रॉपर्टी लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर मैं वो प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्मूला लिखूंगा a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये मेरी प्रॉपर्टी हुई। प्रॉपर्टी मेंशन करने के बाद ये सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है? 48 है, दोनों में कॉमन -48। समझ में आ रहा है? तो -48 में कॉमन करके बाहर निकाल सकता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 26 प्लस -36। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -48 वो एज इट इज रखते हैं पहले, 26 -36 होगा। समझ में आ रहा है? 26 -36 होगा। अब आगे देखो, इससे ऐसे लिख सकता हूँ 48 26 -36 कितना होगा आंसर? वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। -10। यस, वेट करो, स्क्रीन क्लियर हो, वेट करो। ओके, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा? तो माय फाइनल आंसर इज 480। व्हाट इज माय फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज 80। ओके,
क्वेश्चन नंबर बी देखो, 8 इंटू 53 इंटू -125। अब यहाँ पे ये होता है हमारे दिमाग में, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगा है। एक तो ये है स्ट्रेट है कि हम लोग इसको 3 नंबर दिए हैं तो हम मल्टीप्लाई करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन अब आपको ये समझना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर जो है वो बहुत ही ईजी हो जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन मेरा ईजी हो जाए। कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करने से मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है, तो यहाँ पे देखो कि जब आप 125 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1000 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो 8 और 125 दोनों एक साथ आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करूँगा, और प्लेसेस को इंटरचेंज करके हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, a प्लस इज इक्वल टू प्लस a। तो उस हिसाब से मैं इसको चेंज करूंगा कि 53 इंटू 8 1 माइनस 125। इज दैट क्लियर? अब ब्रैकेट बना के लिए मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये मेरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 टू 8 इंटू -125, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी 53 माइनस इंटू -1000, तो लास्ट में आंसर कितना हो गया, 53,000 माइनस 50,000। क्या है आंसर, -53,000। समझ में आया? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी में आपको उसी तरह से करना है। आपको देखना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो इजी कैलकुलेशन होता है, उसको साथ में लाओ, ब्रैकेट लाओ और फिर उसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी, स्क्रीन क्लियर है ना? क्वेश्चन डी में -41 इंटू 102 दिया है मुझे। अब देखो 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4100 माइनस 4 2 1 सा 2 4 2 सा 8। मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ है, -4182। इज दिस क्लियर, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट इसमें? ओके, अब देखो, हाँ बोलो, डाउट है किसी को? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर ई एफ जी, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने वे से उसको करोगे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर एच कर रहा हूँ। एच एच में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस दे दिया है उन्होंने।
कंफ्यूजन क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे अब इसमें दो चीजें उन्होंने साथ नहीं है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ तो -57 है। तो पहले तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 51 इंटू 90 प्लस 57। अब देखो किसी भी नंबर को वजह तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 57 ऐसे लिख सकते हैं कि 57 इंटू 1। ये दो स्टेप में किसी को डाउट आया कि क्या है डाउट? देखो मैंने -57 को +57 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ माइनस माइनस दोनों साइड में क्या प्रोडक्ट था, बीच में क्या था प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन था, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मैंने वो दोनों साइन हटा के उसको +57 इंटू +90 लिखा। इज दैट क्लियर गायत्री? इज दैट क्लियर? ओके एंड यहाँ पे 57 वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1, तो 57 को मैंने 1 लिया 57 इंटू 1। समझ में आया? एनी डाउट? एनी डाउट? जिन लोगों को डाउट था उनमें से किसी को डाउट है? जिन लोगों को डाउट था, जैसे कि गायत्री का मैसेज आया है। कौन है भाई गायत्री? नाम मुझे पता नहीं, उसका रियल नेम पता नहीं, लेकिन डाउट क्लियर हो गया? ओके अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम? यस, तो यहाँ पे लिखेंगे एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, तो प्रॉपर्टी सिर्फ इतना ही लिखूंगा एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोग हर बार लिखोगे फॉर्मूला। इसमें से 57 कॉमन निकाल दूँ तो क्या होगा 19 प्लस 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा 57 इंटू 20, so my final answer is 0, 7 2 are 14, 5 2 are 10 plus 1 11. Is that clear? Any doubt? Anyone? Okay, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन उतने हैवी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम और बेसिक। हाँ बोलो। जी वाले में क्या डाउट है? जी वाले में तो -17 इंटू -29 है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि -17 इंटू -30 प्लस 1, -30 प्लस 1 क्या हो जाएगा -29 मेरा, क्योंकि ग्रेटर की साइन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। समझ में आया? वेट करो, वेट करो, क्लियर होते मैं बता रहा हूँ। ओके अब क्लियर हुई मेरी वॉइस? ओके अब देखो -29 यहाँ पे गिवन है, तो -29 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं -30 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ग्रेटर साइन नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 में से 1 जाएगा तो 29, और ग्रेटर की नेगेटिव है तो -29। समझ में आया?
तो फिर वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एनी डाउट? किसी और को कोई डाउट? नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature of the 10 hour after the process begins? तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन में क्या बताया कि इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना था, तो इनिशियल टेम्परेचर वहां था 40 डिग्री सेल्सियस। Okay, 1 second. The certain freezing process required that the room temperature be lowered from 14 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. 40 डिग्री सेल्सियस है उसका रूम टेम्परेचर। अब उसके बाद रेट कितना है उसका? रेट है -5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद कितना होगा? तो 40 प्लस -5 इंटू 10। समझ में आ रहा है? ये 40 प्लस -5 इंटू 10 किया, वो समझ में आया? किसी को डाउट है कि कैसे किया 40 प्लस -5 इंटू 10? किसी को डाउट है? देखो फिर से समझा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि 1 घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस मीन्स कम होता है, तो आज 10 घंटे है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 × 10 होगा, और 40 उसका इनिशियल टेम्परेचर था, उससे कम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल जो होगा वही होगा ना। जैसे कि अभी हमारा रूम टेम्परेचर ले, तो अभी आप दोपहर का टाइम है, मान लो मैं अप्रोक्सीमेट मानता हूँ कि हर के सराउंडिंग में 40 डिग्री सेल्सियस इतना ही टेम्परेचर होगा। मान लो हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। आप मान लो शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे देख रहे हो, तो कितने घंटे हो गए? 12 में तो -2 करके 12 घंटे कितने हो गए? -24। तो रात को टेम्परेचर होगा हमारा 40 - 24। समझ में आया? समझ में आया? वही केस इधर है। तो ये क्या हो गया कि 40 प्लस 5 2 10, 50 -50, सो 40 -50, तो आंसर क्या आ जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होगा? -10 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। हमारे क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? तो टोटल क्वेश्चंस थे 10। ओके, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में कितने मिलेंगे आपको? करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे +5 एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मिलेंगे? -2 एंड नॉट अटेम्प्ट, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जिसमें आपने लिखा ही नहीं हो कुछ, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? 0। समझ में आया? तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर? तो मोहन का स्कोर क्या होगा? तो मोहन स्कोर इज इक्वल टू, यस बोलो क्या हुआ? मोहन का स्कोर कितना होगा?
कितना स्कोर हो जाएगा, उसने 5 करेक्ट दिए हैं, 4 इंटू प्लस 5 प्लस इनकरेक्ट उसने कितने दिए हैं 6, तो 6 इंटू -2, यहाँ पे कितना हो गया 20 - 12, तो कितना स्कोर हुआ होगा 8। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो बाकी के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से करोगे, नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम जो अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया, इफ यू get it correctly then you can easily solve the question number 8. See in question number 8, a cement company earns a profit of rupees 8 per white cement. white cement के लिए उसको कितना मिलेगा? white cement कहाँ यूज होता है, कोई बताएगा? उसके अलावा देखो आपकी जो घर में टाइल्स लगी हुई होती है ना, टाइल्स, तो दो टाइल्स के बीच में गैप रहती है, दो टाइल्स होती है ना, उसके बीच में थोड़ी सी गैप होती है, तो वो गैप भरने के लिए भी व्हाइट सीमेंट यूज होता है। हाँ, वो पुट्टी, पुट्टी अलग होती है भाई, पुट्टी तो दीवार पे लगती है, ग्रे सीमेंट वो अलग होता है। अब देखो उन्होंने ग्रे सीमेंट बैग के हिसाब से क्या बताया, ग्रे सीमेंट में उनको कितना हो रहा है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है पर बैग, एक बैग में कितना लॉस हो रहा है उनको 5 रुपीज। समझ में आ रहा है? एक बैग में कितना लॉस हो रहा है उसको 5 रुपीज। अब देखो ए कि the company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? अगर मान लो कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं और आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो लॉस हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि टोटल मनी बाय सेलिंग, बेचने के बाद उसके पास आने वाली मनी कितनी है। तो 3000 बैग्स उन्होंने व्हाइट सीमेंट के हिसाब से बेची, तो 3000 इंटू 8 होगा प्लस 8। समझ में आ रहा है? 3000 इंटू प्लस 8 क्यों किया वो समझ में आया? यस सर। उसी तरह देखो कि उन्होंने व्हाइट सीमेंट की कितनी बेची है बैग, तो 5000, तो वहां पे कितना उसको लॉस हुआ होगा, 5000 इंटू -5 जितना लॉस होगा। ये समझ में आया? -5 क्यों किया मल्टीप्लाई? यस यस सर। ये कौन है भाई, खत्म होते वक्त है। तो अब देखो तो टोटल कितना हो जाएगा 24,000 प्लस प्लस -25,000, यानी कि एट लास्ट कितना हुआ, तो 24,000 -25,000, तो यहाँ पे कितना हो गया -1,000। तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? कितना लॉस हुआ? ये समझ में आया कैसे किया वो? 3000 को 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों 5000 को -5 से मल्टीप्लाई किया, वो समझ में आया? ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट have a neither profit nor loss if the number of grey
बैग सोल्ड 6,400 बैग्स। तो देखो उन्होंने ग्रे बैग्स कितनी बेची है उन्होंने? 6,400। अब देख लो कि हमने फिर से क्वेश्चन नंबर 20 समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हैंग हो गया फोन जिसकी वजह से हमारा ये टूट गया है सेशन। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग it must sell to have a neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6,400। अगर ग्रे बैग्स वो 6,400 बेचा है तो उसको प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, ऐसी कितनी उसको वाइट सीमेंट बैग बेचनी पड़ेगी तो होगा। तो यहाँ पे देखो ग्रे सीमेंट बैग 6,400 दे रहा है, तो उससे होने वाला लॉस कितना होगा? तो लॉस हो जाएगा उसे 6,400 into -5। समझ में आया? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 4 5 20 6 5 30 प्लस 2 32, यानी कि -3,200 रुपीज का लॉस होगा अगर उसने सिर्फ 6,400 ग्रे बैग्स बेची तो। लेकिन अब वो क्या करेगा कि इसी लॉस को भरपाई कर देगा, यानी कि उस लॉस को वो हटा देगा। उसके लिए उसको क्या करना है? वाइट सीमेंट बैग बेचनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट ही सोल्ड एक्स वाइट सीमेंट बैग्स। कितनी बैग्स बेचेगा वो? एक्स वाइट सीमेंट बैग बेचेगा। तो वाइट सीमेंट बैग उसकी कितनी हो गई? एक्स हुई। वाइट सीमेंट बैग्स कितनी हुई? एक्स पीछे से आंसर मत दो भाइयों, यहाँ पे पहले ध्यान दो, 30 नहीं सकती। नाउ तो उससे होने वाला प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि उसको अगर एक्स वाइट सीमेंट बैग बेचता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5x होगा। ये समझ में आ रहा है? कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? 5x कैसे आया? हाँ बोलो क्या डाउट है? 5x होगा ना, सॉरी 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 8x होगा। हाँ हाँ सही है, 8x होगा, करेक्ट है। तो ये समझ में आया? 8x हुआ। ओके, अब उसने बोला कि नाइदर प्रॉफिट और नॉट लॉस, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मान लो कि एक पेन परचेज की, अब वो पेन मुझे 5 रुपए में मिली और उसको मैंने 4 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। सामने मैंने एक इरेजर परचेज किया, वो 3 रुपए का था और उसको मैंने 4 रुपए में बेच दिया, तो मुझे वहां पे 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो इन दोनों को बेचने में मुझे क्या हो गया? नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस हुआ, क्योंकि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हो गया, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? तो फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मेरा है 8x और लॉस है, अभी उसको हम लोग भूल जाते हैं कि उसकी साइन को भूल जाते हैं, सिर्फ
32,000 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32,000 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 4,000 बैग्स होगी। तो व्हाइट सीमेंट की बैग बेचेगा, यस 4,000 बैग्स व्हाइट सीमेंट की बेचेगा। समझ आया ये? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का। इसमें हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। पहले तो देखना है, जैसे फर्स्ट है -3 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 27। तो 27 कितना कब होता है, 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है 9। लेकिन देखो यहाँ -3 है, अब मुझे यहाँ 27 प्लस में चाहिए तो कितने कौन से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +9 की -9। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27। समझ में आया? अब इस हिसाब से आपको, अब देखो मैंने जो एक्सरसाइज की बताई, आपको आज होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में 1 सेकंड, यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करना है, यूनिट 3, ठीक है। हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, तो वर्कबुक में यूनिट 3 और जो आज वो पढ़ाया मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ आपको लिखना है, नोटबुक में लिखना है, और यूनिट 2 कंप्लीट कर ही लेना है, संडे है तो खत्म कर दो ये सब। यूनिट 1 2 3 कर दो, हम लोग फिर कल डिवीजन सीखेंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो यहाँ तक रखते हैं, बाय।